सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग महान लक्ष्यों को हासिल करने का मकसद लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत हैं जो जिंदगी को सादगी और दानिशमंदी के साथ जीने में यकीन रखती हैं, और यही सादगी और मन की उदारता उन्हें इस मुकाम पर ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नजरें बुलंद करनी पड़ती हैं। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस के इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति की जिंदगी, मेहनत और मशक्कत की अद्भुत कहानी है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगाम में हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उन्होंने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुगली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। वे राज्य में प्रथम आई, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक रजत पदक प्राप्त हुआ। सन 1974 में उन्होंने अध्ययन में और भी उन्नति की, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री ग्रहण की। उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, एक संवेदनशील शिक्षक तथा एक अत्यंत कुशल लेखिका भी हैं। अन्य कामों के साथ साथ उन्होंने कर्नाटक में सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तथा पुस्तकालय सुविधाएं मुहैया करने का भी कदम उठाया है। वे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाती हैं तथा कथा साहित्य लेखन भी करती हैं। उन्होंने डॉलर बहू नाम से कन्नड़ भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, कन्नड़ भाषा में जिसका अर्थ होता है डॉलर पुत्रवधू। बाद में ऐसे अंग्रेजी में अनुदित किया गया और ऐसे डॉलर बहु शीर्षक दिया गया। सन 2001 में इस पुस्तक पर आधारित एक टीवी धारावाहिक भी बना। सन 1974 से सन 1981 तक वे पुणे में रहीं और उसके बाद बम्बई चली गई। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को पोस्ट कार्ड लिखा था और उसमें यह शिकायत की थी कि टाटा मोटर्स में लिंग पक्षपात किया जाता है, क्योंकि वहां केवल पुरुषों को ही नौकरी दी जाती है। इस शिकायत के कारण टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने उन्हें इस विषय पर लंबी चर्चा के लिए बुलाया। सुधा ने टेल्को में एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया। सुधा जी जब पुणे में जॉब कर रही थी तो उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई और बाद में उन दोनों ने शादी भी की। सुधा जी और नारायण जी मूर्ति को 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। नारायण मूर्ति जी अपना खुद का कारोबार करना चाहते थे, लेकिन पैसे उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने उनकी यह सोच सुधा जी के सामने रखी। तो सुधा जी ने उनके यह सोच को बढ़ावा देते हुए बिजनेस शुरू करने को कहा और उनके पास जो उनकी जमा पूंजी थी 10,000 वो नारायण मूर्ति को दी। नारायण मूर्ति ने उस छोटी सी प्रारंभिक राशि से इन्फोसिस की शुरुआत की, जो सुधा जी ने दुख विपत्ति के समय के लिए बचाकर रखी थी। नारायण मूर्ति बड़े गर्व से बताते हैं कि यह उसी की बची हुई धनराशि थी जो बंगलोर में इन्फोसिस स्थापित करने में सहायक बनी। प्रत्येक भूमिका में सफलता का सार सदैव एक ही रहा है। सुधा कहती हैं, आप जो भी काम करें अच्छी तरह से करें। प्रत्येक कार्य में मेरा उद्देश्य एक ही रहा है। जब आप एक अधीनस्थ हों तो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहें तथा व्यावसायिक बने, लेकिन जब आप बॉस की हैसियत में हों अपने अधीनस्थों का ध्यान रखें, ठीक उसी तरह जैसे जब बच्चे घर पर हों माँ को उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें माँ की जरूरत होती है। सुधा जी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सन 2000 में राज्य प्रशस्ति अवार्ड साहित्य और समाज सेवा के लिए प्रदान किया है। शिक्षा समाप्ति के बाद सुधा मूर्ति ने सबसे पहले ग्रेजुएट प्रशिक्षु के तौर पर टाटा कंपनी और बाद में दी वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम किया। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में
उन्हें महिलाओं के लिए महारानी लक्ष्मी अम्बानी कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय जाता है, जो आज बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग के तहत बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज का दर्जा रखता है। महिला अधिकारों की समानता के लिए भी सुधा मूर्ति ने बेहद काम किया है। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। उस जमाने में टाटा मोटर्स में केवल पुरुषों को भर्ती करने की नीति थी, जिसे लेकर सुधा मूर्ति ने जेआरडी टाटा को एक पोस्ट कार्ड भेजा। इसका असर यह हुआ कि टाटा मोटर्स ने उन्हें विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया और वह टाटा मोटर्स में चयनित होने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी हैं और उन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 8 उपन्यास भी लिखे हैं।